सही। सर, जैसे ही निर्वाचन हुआ पंचायतों का, जिसमें गांव के जो पंचायतों का वो सबका सभी मिला के पंचायत में निर्वाचन हुआ और लोगों ने तय है और महिला सरपंच है मेरे घर से और मैं वार्ड पंच हूँ। तो लोगों ने कई कई पंचायत में मीटिंग में आकर बोला, वैसे बोला, बोले सरपंच साहब ये काम होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि पंचायत जो मेन मुख्यालय था उसकी हालत पहले ऐसी जर्जर थी, तो उसको मैंने सबसे पहले प्राथमिकता में लेते हुए जो पंचायत की बाउंड्री साफ सफाई करेगी, पंचायत के आसपास जो स्थिति के आसपास गंदगी थी उसको साफ करेगी। पंचायत में ऐसे ऐसे स्थिति से ढेर पड़े थे, मैंने उसको ब्लॉक में ये करा है। सब शासन के नियमानुसार गाइडलाइन के अनुसार मैंने काम करवाया है। यहाँ पे नियमित रूप से खाद नहीं आता था, खाद 500 या पिछले वर्ष में खाली होता था, तो सोसाइटी खाद विभाग से बोल के बराबर खाद यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। हर सीजन पे ग्रामीणों को भटकना नहीं पड़ता है। ये जो नीचे यहाँ पे फंसी है पहले मिट्टी थी, तो इसको भी मैंने वो पंचायत भवन मरम्मत में कार्य लेकर इसको भी डेवलपमेंट करवाया गया। अब यहाँ पे पर्ची लगाई है, ये साइड में खुली जगह पड़ी थी, तो ये स्टोर रूम बनाया है साइड में। आंगनवाड़ी के लिए छत जर्जर हो रही थी, तो आंगनवाड़ी ई कक्ष में चालू करा दी नया भवन शुरू को उससे पहले। अब अंदर आइए, मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि शासन प्रशासन द्वारा जो एक अपराध जो होते थे कई छोटे मोटे, उसको नियंत्रण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कलेक्टर साहब ने वगैरह ने सब ने बोला कि हर पंचायतों में कैमरे लगने चाहिए, तो इस पर कुछ अपराधों में अंकुश लगे। तो सरकार की गाइडलाइन और प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश अनुसार मैंने CCTV कैमरा लगाए, LED लगवाई है और लगभग काफ़ी अच्छा काम हो रहा है शासन प्रशासन द्वारा। बाकी पंचायत में पहले भी स्थिति खराब थी, फर्नीचर वगैरह सब लगवाए है यहाँ पे। और आपको मैं बता देता हूँ कि पंचायत भवन में जो बैठने की जगह नहीं थी, तो माननीय सीओ साहब से निवेदन करके, जिला पंचायत सीओ साहब से निवेदन करके मैंने वो TS इंस्ट्रूमेंट बनवा के पंचायत बैठक हाल बनवाया व्यवस्थित। तो माननीय सीओ साहब ने भी इसका मौका मायना किया, बोले अच्छा काम करा आपने। और अपने पंचायत के अंतर्गत आने वाला गांव है मालिया और पिपलियाघास, उसमें भी लगभग काफ़ी काम अभी भी कुछ पेंडिंग है, काफ़ी काम कर रहे हैं शासन प्रशासन पब्लिक के सहयोग से। CC रोड बन रहा है माननीय विधायक नीति से, और पिपलियाघास से, और वहाँ पे पेयजल के लिए थोड़ी समस्या आ रही थी, तो उसको ट्यूबवेल को दुरुस्त करके हमने वहाँ पे पानी की व्यवस्था करी। एक वहाँ पे पिपलियाघास में काफ़ी सालों पुराना शासन का कुआँ जर्जर हालत में पड़ा था, तो उसको PHC विभाग वाले को बता के हमने उसको कुआं को गहरीकरण करवाया, बनवाया, ढकाई करवाई गई। पाइपलाइन जहाँ जहाँ कमी थी पेयजल कनेक्शन के लिए उसको दुरुस्त कराया। फिर आते हैं अपन मालिया में भी शासन का कुआं था, जो पहले एक मेडीराम जी सरपंच थे जाटव जी, उनके कार्यकाल में कुआं निर्माण कराया गया था, तो वो भी जर्जर स्थिति में था, तो उसको गहरीकरण करवाया और उसको भी पीने योग्य से पानी के लिए उपलब्ध कराया ग्रामीणों के लिए। दूसरा है कि वहाँ पे शांति धाम की व्यवस्था बहुत जर्जर हालत में थी मालिया गांव में, तो शासन प्रशासन के निर्देश के अनुसार शांतिधाम विकास कार्य के अनुसार मैंने अधिकारियों को जाके मौका महीना देखवाया, तो उन्हें TS इंस्ट्रूमेंट बनाया और लगभग 7 लाख रुपए की राशि उन्हें स्वीकृत करी। पंचायत की जो 15 वित्त की जो राशि आती थी उसमें बाउंड्री वाल है, पेवर ब्लॉक है, पौधे है, जो भी पानी की टंकी है गाँव वाले के सुविधा अनुसार, तो लगभग TS वगैरह सब काम पूर्ण हो गया। पर अब उसको कार्य चालू करने के लिए उस पर शासन प्रशासन द्वारा एक जियो टैगिंग होता है फर्स्ट बार वाला, वो जियो टैगिंग जब सचिव महोदय करे तो वहाँ पे काम चालू करूँ। तो मैंने कई बार बोला कि इसको जियो टैगिंग कर दो, जियो टैगिंग कर दो, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आनाकानी करता है। पिछले काफ़ी दिनों से वो समय पे फ़ोन नहीं उठाना, फ़ोन तो कभी कभी उठाते, वो तो फ़ोन तो बहुत किस्मत की बात है, उठा के बात कर ले। या पंचायत में आते हैं लेट सवेर, कभी 11 बजे 12 बजे 1 बजे जो भी उनको समय मिल जाए उसके अनुसार आ जाते। तो मैंने कई बार बोला, उनको व्हाट्सएप मैसेज भी डाला, तो अभी तो उन्होंने वहाँ का जियो टैगिंग करा। और ऐसे जैसे मतलब बामनिया से रात्रि की तरफ सुदूर सड़क की बहुत कच्चा रास्ता था, पंचायत में सबसे विस्तार उसी रास्ते का था, तो वहाँ पे सुदूर सड़क शासन के नियमानुसार 1 किलोमीटर का दिया गया था। तो मैंने किसानों की भावना को देखते हुए उसको थोड़ा और आगे पहुँचा के 400 मीटर और बढ़ा दिया, कुल मिला के 1 किलोमीटर 400 मीटर कर दिया उसको। तो वहाँ की समस्या बोलिए आप सब मैं बताऊँगा, कभी भी आपको फोटोग्राफ वगैरह भेजूँगा। और यहाँ पे भी शमशान की जो बहुत हालत ख़राब है बामनिया मुख्यालय में, पंचायत मुख्यालय में, तो पिछले सर्दी में मैंने उसकी साफ़ सफाई कराई थी, तो वहाँ पे भी अभी तक उस राशि का भुगतान नहीं हुआ। मतलब ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको राशियों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ।
2022 में जब पंचायत चुनाव निपटे थे उसके 2 महीने बाद मैंने पूरे गांव में अंधेरा था, मतलब 8 बजे के बाद में बच्चे औरतें अगर आने जाने में इधर से उधर आने जाने में हिचकती थी। मैंने पूरे गांव में पिपलियावास में, माल्या में, बावड़िया में सब मिला के स्ट्रीट लाइटें लगाई। स्ट्रीट लाइटें का भुगतान हो चुका है और उसकी लेबर अभी तक बाकी है 2022 से, उसका भुगतान सचिव महोदय ने अभी तक नहीं करा। मतलब कुछ छोटा मोटा का हर काम में आलम टलो। और अभी आंगनवाड़ी के कार्य शुरू करते हैं, उसका वो लेआउट नक्शा उपलब्ध नहीं करा रहे, जबकि शासन ने उनको दे रखा है, उसका जियो टैगिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के मेरे को अभी काम करने में पिछले 2-3 महीने 4 महीने में थोड़ी समस्या बहुत ज़्यादा रही है। ग्रामीणों की और पंचायत वासियों की अच्छी मदद मिलती है, वो भी अच्छा सहयोग करते हैं, आगे गाइड भी करते हैं कि सरपंच जी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सब पंचायत के बैठक में बैठ के सबका निर्णय मशवरा लेके अपन कार्य करते हैं, पर उसको कार्य करने में कहीं ना कहीं सचिव महोदय उस बात को ध्यान नहीं लगाते हैं और मुझे काम करने में परेशानी आ रही है। और टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट भी बहुत सारी चीज़ों का पेमेंट अभी भी उलझा हुआ है। और मैंने उच्च अधिकारियों को, जनपद सीओ साहब को, जिला पंचायत सीओ साहब को मैंने अवगत करा रखा है। उसके बाद में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ, अभी तक कोई ना किसी का एक भी नहीं हुआ। और मैं सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि सरपंच मेरे मिसेस है और मैं वार्ड पंच हूँ, तो जिनका पेमेंट बाकी है, मजदूरों का पेमेंट बाकी है, तो पेमेंट नहीं देते हैं टाइम से और अभी भी बाकी है, तो वो अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं कि हमारे का पेमेंट भुगतान नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मतलब वो मैं आपको क्या बता सकता हूँ, आप समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी 2 साल 2.5 साल और बाकी है पंचायत का जो कार्यकाल है उसमें। मैं नहीं चाहता हूँ कि ग्रामीणों ने जो मुझसे पंचायत में मिसेस को बैठाया है, निर्वाचित कराएं, कि उन्हें कुछ कमियाँ रह जाए। तो मेरा यही निवेदन है शासन प्रशासन के अधिकारियों से कि सचिव महोदय से जल्द बात करके जो भी समस्या आ रही है उनका जल्द से जल्द निराकरण करें। धन्यवाद। करवाई अपनों ने 2022 से अभी तक, तो जो काम का जो पेमेंट हो गया वो तो इसमें फोटोग्राफ नहीं है। जिन कामों का पूर्ण कर दिया है, जो अधूरा पेमेंट बाकी है, उनके फोटोग्राफ है मेरे पास में, जो शासन के अधिकारियों ने मांगा था मैंने अभी उपलब्ध कराया। मान लो कि पिछले महीने मैंने CCTV कैमरा लगा दिया पंचायत में। ये माल्या में CC रोड बनाया था, उसका पेमेंट, उसमें कुछ पेमेंट बाकी है। ये मैंने शासन प्रशासन द्वारा कुआं बनवाया था माल्या में और पिपलियावास में, उसका पेमेंट बाकी है। ये पंचायत भवन मरम्मत करवाया था मैंने, उसमें कुछ पेमेंट बाकी है। ये कुएं का जो घेरीकरण करवाया था उसका पेमेंट बाकी। ये तीनों गांव में पंचायत की नालियों की मैंने सफाई करवाई थी, उसका पेमेंट बाकी। ये सारे नालियों की एक ये मेन चौराहा बना है जिसको आइला बामिया है, वो प्योर ब्लॉक वो बना के अच्छा चौराहा बना। इसमें मूल्यांकन के आधार पर इनने पेमेंट बाकी रखा है, जबकि ये 23 में बना दिया, 1 साल से ज़्यादा हो गया। ना तो इसका मूल्यांकन कराया गया सचिव साहब ने, ना इसका पेमेंट कराया गया। फिर ये पंचायत भवन में जो मैंने प्योर ब्लॉक लगाए है, प्योर ब्लॉक, इसमें भी पूरा बाकी है। मात्र मनरेगा की जो राशि थी लेबर 80,000 रुपये निकले, जबकि इसका जो पेमेंट है 5,63,000 पे, बाकी सारा पेमेंट इसका बाकी। और इसका मूल्यांकन भी हो चुका है। मैं बड़े इंजीनियर साहब ने CC जारी कर दी है और इसका MBA कंप्लीट कर दी है। उसके बाद में इसका बिल MIS करके सचिव ने पेमेंट नहीं करवाया। ये नालियों साहब ये बाउंड्री वगैरह पुताई करवाई मैंने, इसका पेमेंट बाकी है। ये सब गाँव की हर गली मोहल्ले की मैंने नालियाँ सफाई करवाई, जिसको मैं आपको फोटो अपलोड करा रहा हूँ। हर गली, ऐसा नहीं है कि कोई मैंने तीनों गाँव की एक नाली भी छोड़ी, सबका पेमेंट बाकी है। ट्रैक्टर भाड़ा बाकी है, लेबर पेमेंट बाकी है। ये गांव की हर गली मैंने साफ सफाई करवा दी इसकी। ये और माननीय सीओ साहब ने भी निरीक्षण करा था, यहाँ पे सुदूर सड़क का पेमेंट अभी तक बाकी है। जिला पंचायत सीओ साहब पिछले जो थे वो, और जनपद सीओ साहब भी मौके पर आए थे। ये पाइपलाइन का पेमेंट बाकी है, जो अभी 4800 फीट पाइपलाइन डाली थी मैंने बामनिया में और माल्या में मिला के, उसमें कुछ पेमेंट बाकी है। ये पिपलियावास का कुआं मैंने बंदाई करके कंप्लीट कर दिया, उसका पेमेंट बाकी है। ये सब ये नालियों का है। ये माल्या गांव का जो कुआं था वो उसको घेरीकरण करवाया मैंने, उसका पेमेंट बाकी है। ये सुदूर सड़क में लेवलिंग वगैरह करवाए थे मैंने। ये कचरा रोड़ी वगैरह ये उठाई थी। ये माल्या गांव में जो कुआं सफाई कर उसकी क्रेन मजदूरों का पेमेंट बाकी है। ये पाइपलाइन है, ये साफ़ सफाई करी थी मैंने गांव में, उसका पेमेंट बाकी। ये नालियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किसी भी मूल्य की नाली नहीं छोड़ी मैंने। ये जो ये अतिक्रमण हटवाया था, जहाँ जहाँ जब भवन वगैरह कोई बनाना था, चौराहा डाले वगैरह अतिक्रमण हटाता था, उन JCB वालों का अभी तक पेमेंट बाकी। स्ट्रीट लाइट लगाई थी मैंने पंचायत के तीनों गाँव में 2022 में, लेबर पेमेंट उसका बाकी है अभी तक। लेबर पेमेंट उसका अभी तक सचिव महोदय ने कई बार मैंने बोला, वो
लेबर मेरे को परेशान कर रही है। बामनिया जो शांति धाम है वहाँ पे साफ़ सफाई करी थी मैंने, पेड़ पौधे लगे, उसको छंगाई वगैरह करवाई थी उनको, उसका पेमेंट बाकी है। ये साफ़ सफाई गांव के चौराहे पे मालिया रोड पे साफ़ सफाई करी थी मैंने, ये उसको जेसीबी वगैरह मजदूर ट्रैक्टर वगैरह लगवा के उसका पेमेंट बाकी है। ये नालियों के पिपलिया वैस में है। ये साफ़ सफाई, ये पाइप डलवाया था मैंने जो क्रिकेट ग्राउंड की तरफ जाते हैं नई आबादी बस्ती में, उधर जो खाई थी उसमें खाई में पाइप लगवाया था वो जेसीबी बुला के, तो उसको उसका पेमेंट बाकी है। ये सफाई वगैरह जो भी है। ये तार फेंसिंग जो करवाई थी अभी, एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश था, तार फेंसिंग मैंने करवा दी है। तो उसके बाद में पौधे नहीं लगाए, तार फेंसिंग का पेमेंट बाकी है। दवाई छिड़काव करा था उसका पेमेंट बाकी है। ये लेबर थी, इनका लेबर का पेमेंट बाकी। पिपलिया वैस में ट्यूबवेल ख़राब हो गई थी, जो उसका क्रेन वाले का अभी तक पैसा नहीं दिया। ये अतिक्रमण वगैरह, एक रिटर्निंग वाले जो अपने धार्मिक विकास धार्मिक कार्य के लिए मैंने रिटर्निंग वाले जो नाला कट रहा था, नाले के बाद साइडें कट रही थी, रिटर्निंग वाले का जो कार्य क्रिएट कर रहा था उसका पेमेंट बाकी है। ये सफाई माल्या गांव में पिपलिया गांव में साफ सफाई करी थी, उसका पेमेंट बाकी है। ये बहुत सारे चीज़ों का। सरपंच मैडम, आप जो है यहाँ के सरपंच हैं, और क्या समस्याएं आ रही है आपको पंचायत में? यहाँ पे पंचायत में समस्या ये है कि सचिव साहब जैसे पेमेंट कुछ करते हैं और सुनते भी नहीं, और वो सुनेंगे तो ये काम आगे बढ़ेगा। काम तो बहुत करवाए पर वो सचिव साहब नहीं करते, उसका तो अभी वो सचिव साहब के हाथ में समस्या ये है। तो वो सुनेंगे तो आगे काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो काम होगा, नहीं काम नहीं होगा तो पेमेंट आएगा तो काम होगा, और पेमेंट रुक गया तो काम भी सब बंद हो जाएगा। और अभी ये समस्या है कि जैसे कुछ भी करके अपन को अच्छा जैसे बनाए लोगों ने सरपंच, तो उस पद पे कि हम कुछ करके दिखा के जाए 5 साल में भी, कि अपना काम पूरा करके जाएंगे। चाहे समस्या तो ज़िंदगी लड़ाई तो सबको लड़नी है, पर अब ये कि अब सचिव साहब के हाथ में है कि वो कुछ भी करके अपना पेमेंट करे, तो ताकि हम भी कुछ आगे कर सकें। वो भी करे काम, सचिव साहब का भी सहयोग रहेगा और अपना भी रहेगा, तो कुछ काम करके जाए, उनका भी बढ़िया रहेगा। चलो अच्छे इंसान थे तो कुछ करके चले गए।